स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मान होता है उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है 6 वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोण को। ठीक है, नीचे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री तक 0 से 4 तक आपको काउंट करना है। उसमें आपको सभी नंबर्स में 4 से डिवाइड कर देना है वर्गमूल लगा करके। जब वर्गमूल लगा कर डिवाइड करोगे तो साइन का मान निकलेगा। जैसे 0 से 4 को करते हो तो सबसे पहले आपको साइन का मान मिल जाता है। 0 से 4 को करने पर 0, देखिए यहाँ पे 0 का जो मान होता है, ठीक है, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2, 0/2 तो 0 ही होगा, इसलिए साइन का मान यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब जब आप निकालते 1/4 तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 अर्थात 1/2 क्योंकि रूट वहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि 1 का भी वर्गमूल निकल गया और 4 का वर्गमूल निकल गया। फिर आगे देखते हैं 2, तो 2 काटो, एक बार में कटेगा। ये जो 4 है सो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब 1 आ गया यहाँ पे 2 बार में कटा, अर्थात इसे निकालने के लिए आपको 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा जबकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1 का, तो 1/√2 क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, फिर आपको निकालना है साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए √4 का तो निकल जाएगा 2, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, इसलिए √3/2। ठीक है, √3/2 आपको आखिरी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इसे 4 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/1 अर्थात 1 ही होगा। इसका कितना होगा 1। ठीक है, अब कोस का इसका निकल जाएगा आसानी से, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो जैसे 1 है तो 1, फिर √3/2 1/√2 1/2 और 0 का 0। फिर tan का मान निकालने के लिए को कुछ नहीं, इससे भाग देना है, मतलब साइन को कोस से भाग देना है। साइन से कोस को भागा देते हो तो सबसे पहले यहाँ 0/1 आता है, 0/1 को आप 0 ही लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए 2 से 2 ये जो है सो कट जाएगा, वहाँ 1/√3 तो इसे √3 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप 1/√3 तो 1/√3। ठीक है, फिर 2 से नहीं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा इसका, मतलब 1045 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर 2 से फिर 2 कट जाएगा तो √3/1 इसे √3 लिख सकते हो। ठीक है, 1/0 हो सकता है, देखिए आप एक ही समझ लीजिए, वहाँ पे 0/1 था तो ये होता है 0, लेकिन 1/0 होता है इन्फिनिटिव, ये कभी इसका मान वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटिव। ठीक है, कॉट, आप कॉट का मान इसी से निकाल सकते हो, अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो गया इन्फिनिटिव, √3 तो √3 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। कैमरा क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हो तो समझ लोगे। कोसेक का मान निकालने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए, कोसेक वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो 0/1 वहाँ पे देख लीजिए आप, 0/1। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा हो जाएगा ये 1/0 इन्फिनिटिव, यही होगा ना, हाँ 1/इन्फिनिटिव होगा, तो 1/इन्फिनिटिव का हो जाएगा, 1/0 का इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका उल्टा करोगे 1/2 का, तो 2/1 जिसे आप काट करके 2 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और √2/1। ठीक है, √2/1 को आप √2 लिख सकते हो। ठीक है, फिर 2/√3। ठीक है, वहाँ पे √3/2 था तो 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक में। ठीक है,
तो 1 इसका हो जाएगा 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हो। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आप अगर इस चीज़ को नहीं भी याद रखते हो ना, इस चीज़ को, तो नहीं टेंशन है, आपको खाली साइन का मान याद रखना हो, उसके बाद सब निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।